हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो कि क्लास 9 का चैप्टर 1 है, ठीक है। और जो कि चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। तो हमने चूँकि इसके 3 पार्ट कर लिए हैं और जो कि आज हम करने जा रहे हैं इसका चौथा पार्ट, ठीक है। तो पेन और कॉपी निकालिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन भी बोलूँगा, आंसर भी बोलूँगा, ठीक है। लिखते चलेंगे और थोड़ा समझते भी चलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आता है यहाँ से शुरुआत होता है महिलाओं के बारे में। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी, ठीक है। उन्हें उम्मीद था कि उनकी भागीदारी क्रांति सरकार ने उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट के अधिकांश लोग महिलाएं जिनकी निर्वाह के लिए काम करती थी, वे सिलाई बुनाई, कपड़ों से धुलाई करती थी, बाजारों में फूल बेचना, सब्जी बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिला बेसिक करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास जो कि पढ़ाई लिखाई तथा व्यवसायिक परीक्षण के लिए मौके नहीं थे, तो केवल कॉलोनी की ही लड़कियों अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवार के लड़कियों की ही कॉन्वेंट में पढ़ सकती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। फिर कामकाजी महिला को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता है, जैसे खाना पकाना, पानी लाना और पाव रोटी और लाना, बच्चा देखभाल आदि करना। उसकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम करती, ठीक है। और आगे जो कि अगला यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि महिलाओं ने अपने हितों के लिए, हिमायत के लिए उन पर चर्चा करने के लिए जो खुद राजनीतिक क्लब शुरू किए थे, अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों महिलाओं के लगभग 60 लगभग अस्तित्व में आए। और उनमें से जो कि द सोसाइटी द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनल एवं रिपब्लिक वीमेन से सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक जो कि प्रमुख मांग थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई। 1791 में संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं के मताधिकार में से असेंबली के चुने जाने था, राजनीतिक पदों में मांग रखी। और उनका मानना था कि तभी तभी नई सरकार उनके हितों के जो कि प्रतिनिधित्व पाएगा। आगे है जैसे कि प्रारंभिक वर्षों में देखिए क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के कुछ कानून लागू किए थे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे बाद में करते हैं, जितना हमने पढ़ा है यहाँ तक, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे बनता है कि महिलाएं की वहाँ पे क्या स्थिति थी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांस में महिलाएं की क्या स्थिति है, क्वेश्चन लिखे, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखेंगे, एक सेकेंड बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर जो क्या लिखेंगे कि फ्रांस में जो कि महिलाएं की स्थिति बहुत ख़राब थी। जैसे लिखेंगे कि जैसे खाना बनाना, पानी लाना, लाइन पे लगे रहना, पाव रोटी लाना, बच्चों की देखभाल आदि करना, उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम करना, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। अगला प्रश्न इसमें बनता है कि द सोसाइटी ऑफ रिपब्लिक एवं वीमेन क्या है। यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ लिख लें कि द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एवं रिपब्लिक वीमेन क्या है, ठीक है। तो ये लिखेंगे सबसे मशहूर क्लब था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है निष्कर्ष नागरिक का दर्जा कब दिया गया था महिलाओं को, ठीक है। तो लिखेंगे 1791 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं हम नई टॉपिक पे, प्रारंभिक पे, ठीक है। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए कुछ कानून लागू किए गए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ सभी लड़कियों के लिए एक स्कूली शिक्षा अनिवार्य बना दिया गया। और अब उन्हें उनकी मर्जी से खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी स्वैच्छिक अनुबंध माना गया था। नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक के कानूनी रूप से दर्जा दिया गया और मर्द लोगों के लिए भी उनकी अर्जी देने का अधिकार था। और अब महिला भी व्यवसायिक परीक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे छोटे व्यवसाय भी चला सकती थी, ठीक है। फिर भी राजनीतिक अधिकारों की महिलाओं ने संघर्ष जारी रखा। आतंक राज के दौर से जब महिलाएं क्लबों बंद करने की उनकी राजनीतिक गतिविधियों से प्रतिबंध कानून लगाना किया। कई उन्हें जानी मानी महिला को गिरफ्तार कर दिया गया, उनमें से कुछ लोग को फांसी दे दी गई, ठीक है। थोड़ा हो रहा है और कर लेते हैं। कीमत अधिकार के सामने वेतन के लिए महिलाओं को आंदोलन अगली सदी में भी उनके देशों के
चलता रहा। मताधिकार संघर्ष से उनकी सदी के अंत में 20वीं सदी राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन जो कि दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों में प्रेरित संयुक्त रूप से इन्हें जिंदा रखा जाता था। 1946 में जो कि महिलाओं को मताधिकार दे दिया। ठीक है, और नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, तो चलिए इसके भी जान लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इसमें भी। तो पहला क्वेश्चन आपका है बनता है कि फ्रांस में महिलाओं की स्थिति सुधार लाने के लिए क्या किया गया। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे कि सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। पहला लिख लेंगे यहाँ तक। और अब उन्हें पिता उनकी मर्जी से खिलाफ उसकी शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते। दूसरा हो गया। ठीक है, और शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया है, ये हो गया। और नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा और तलाक कानूनी रूप से दे दिया गया और इनमें मत दोनों ही इसकी अर्जित का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो टोटल आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक सरकारी से लेकर थी तक। ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आतंक के राज के दौरान क्या हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे ये रहा आतंक राज के दौरान। ठीक है, तो आतंक राज के दौरान जो कि महिला को कलबों को बंद कर दिया और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून लगाया गया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उनमें से कुछ फांसी पर चढ़ा दी गई। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे कि आतंक के राज के दौरान महिलाओं को क्या हुआ, मतलब कि आतंक के दौरान महिलाओं को मुख्य कलबों को बंद कर दिया गया, क्यों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन कहा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। ठीक है, जो कि 1946 में। ठीक है, याद रखिए। आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब देखो ज़रूर करना है क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो प्लीज़ गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। ठीक है, सो थैंक यू।